के बच्चे भी उसको दुख दे रहे हैं, उसका पति भी उसको दुख दे रहा है, उसका फाइनेंस भी उसको दुख दे रहा है, उसकी जॉब भी उसको दुख दे रही, क्योंकि वो मेन काम करना जो उसका था वो भूल चुका है। आपको होमवर्क दिया जाता है जब आप बच्चे होते हैं, और जब होमवर्क आप नहीं करते तो आपका टीचर आपको मारता है, आपको करेक्ट करता है, आपको 0 देता है, आपको डांटता है, हाँ या ना? अगर आप परमेश्वर के स्टूडेंट हैं, उसके बच्चे हैं, उसके बनाए और बुलाए गए हैं, तो आप जो भी क्यों नहीं हो, आप रिक्शा वाला से लेके आप राजा की पदवी तक हो सकते हैं। हर एक बंदे के लिए परमेश्वर ने एक होमवर्क ठहराया है, एक काम ठहराया है, और जब आप उस काम को कर लेते हैं तब परमेश्वर का वो वचन आपकी लाइफ में पूरा होता है कि जब तू मेरे धर्म और राज्य की खोज करेगा, दुनिया की सारी वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। ये व्यक्ति एक बैठा हुआ फाइनेंस में अच्छा हो सकता है, लेकिन वो अपनी बॉडी में संघर्ष कर रहा है। एक बॉडी में अच्छा है लेकिन अपनी फाइनेंस में संघर्ष कर रहा है। एक का फाइनेंस भी अच्छा है, सेहत भी अच्छी है, लेकिन अपने परिवार में संघर्ष कर रहा है। परमेश्वर ने कहा बीमारियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इलाज एक ही है। अगर तू मेरे दिए हुए होमवर्क को पूरा करेगा, मेरे दिए काम को पूरा करेगा, तो दुनिया के सारे सुख तुझे पीछे पड़ के मिलेंगे। आमीन। अब पाप में रह के आप उसके होमवर्क को पूरा कर सकते हैं क्या? आपको होमवर्क पूरा करने के लिए परमेश्वर तरीके भी देगा, वो आपको सिखाएगा भी कि आपने होमवर्क को पूरा कैसे करना है। एक टीचर जब बच्चे को होमवर्क देता है, काम देता है करने के लिए, वो पहले उसको सिखाता है कि बेटा ए ऐसे लिखना है, बी ऐसे लिखना है, गिनती ऐसे करनी है, छोटी एबीसी ऐसे लिखनी। पहले वो उसको सिखाता है और फिर बोलता है अब घर से करके आना। आमीन। वैसे ही परमेश्वर भी जब आपको होमवर्क देता है, वो आपको सिखाता भी है, वो आपको समझाता भी है कि अपने होमवर्क को, अपने काम को, अपनी बुलाहट को जो मैंने तुम्हें दी है उसे कैसे पूरा करना है। क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर मैं प्रचार करूंगा तो परमेश्वर का फायदा है, इसमें परमेश्वर के किंगडम का फायदा है। ऐसा नहीं है, ये आपका होमवर्क है उसकी महिमा करनी, इसमें आपका फायदा है। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो परमेश्वर करवा ही लेगा किसी ना किसी से, लेकिन आपकी बरकत रुक जाएगी। जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, वो प्रोफेसी, वो योजना परमेश्वर की ऐसे लटकी रह जाएगी और कभी भी पूरी नहीं होगी। जो कुछ परमेश्वर के दिल में है आप लोगों के लिए, उसे पूरा करने के लिए 2 चीजें चाहिए। एक, परमेश्वर की इच्छा उसे पूरा करने के लिए जो कि है, और दूसरा आपका किया हुआ कर्म, आपका परमेश्वर के सामने आगे बढ़ना, आपका परमेश्वर को अपने सम्मुख रखते हुए, आगे रखते हुए उस योजना, उस बुलाहट, उस पवित्रताई के अनुसार चलते रहना, ताकि परमेश्वर के दिल और दिमाग में आपके लिए जो कुछ है वो आपके सामने धरती पर आ सके। आमीन। अब आपको यह मालूम है कि परमेश्वर ने आपको होमवर्क दिया है, उसकी महिमा करने का होमवर्क, उसका प्रचार करने का होमवर्क, कि जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। शुरू से लेकर अंत तक जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ये क्या है? आपका होमवर्क है। उसने कहा तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। ये क्या है? तुम्हारा होमवर्क। उसने कहा अपने शरीरों को मन भावता हुआ बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर के सामने पवित्र करके चढ़ा दो। यही तुम्हारा क्या है? होमवर्क। उसने कहा कोई पवित्रताई के बिना परमेश्वर को नहीं देखेगा। मैं पवित्र हूं, तेरा बुलाने वाला पवित्र है, तू पवित्र बन। ये क्या है? तेरा होमवर्क। जब मुझे परमेश्वर का एक काम मिला, अब मुझे उस काम को अच्छी रीति के साथ पूरा करना है, ताकि परमेश्वर मुझे गुड दे सके, वो मुझे ब्लेस कर सके, ताकि मेरी लाइफ में संघर्ष ना रहे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा जुआ भारी है, दुनिया के थके हारे और बोझ विजेता भी लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हारा जुआ क्या है? भारी है। मेरा जुआ सहज है। परमेश्वर ने कहा मेरा जुआ, मेरा भार, मेरी सेवा सहज है और हल्की है। तुम अपना जुआ मुझे दे दो, मेरा जुआ तुम ले लो और मुझसे सीखो, और तुम अपने मन में विश्राम पाओ, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। हालेलुया। लोग बोलते हैं शैतान हमें तंग करते हैं। वो उन लोगों को तंग करता है जो होमवर्क से बाहर है। जो होमवर्क के अंदर है वो उनको तंग नहीं करता।
वो उनकी बात को उसको सुनना पड़ता है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को और उसकी सारी सामत पर अधिकार देता हूं, किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। लेकिन जो व्यक्ति वचन से बाहर है, होमवर्क से बाहर है, भटके हुए हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन ये चीजें नहीं कहता। इफिसियों 6 उसकी 11 से 18 आयत। उसको पढ़ेंगे अपनी स्क्रिप्ट। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आमीन। अगर आप परमेश्वर का होमवर्क करेंगे तो शैतान आपका विरोध करेगा। वो आपके सामने आपकी खिलाफत करेगा, आपके खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करेगा, आपको परमेश्वर में रोकने की कोशिश करेगा। उसको ये बात मालूम है कि जिस दिन आपने परमेश्वर का काम करना शुरू किया, जिस दिन आपने परमेश्वर को अपना जीवन दिया, जिस दिन आपने होमवर्क करना शुरू किया, वो उसका प्रभाव आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगा। आपके फाइनेंस से, आपकी लाइफ से, आपकी फैमिली से, आपके सेहत से, आपके दिमाग से, आपकी फैमिली, हर एक चीज से जो आपके साथ जुड़ी हुई है, उस पे परमेश्वर की बरकत आएगी। शैतान ये बात जानते हैं। और अगर परमेश्वर ने आपको होमवर्क दिया है, उस होमवर्क को पूरा करने के लिए वो सारे हथियार, वो सारी पेंसिल्स, वो सभी तरह की सारे इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्री के सभी तरह के जो बच्चों को मिलते हैं, वो आपको भी सारे हथियार देगा ताकि आप अपने होमवर्क को क्या कर सकें, पूरा कर सकें। परमेश्वर ने कहा मेरे सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान के सामने, उसकी युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये युद्ध मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों, अधिकारियों और संसार के अंधकार के हाकिमों और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में है। हमारे परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। सच्चाई से क्या करनी है अपनी, और मैंने आपको बताया कमर आपकी क्या है, आपकी बुद्धि। क्योंकि पतरस में परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी अपनी बुद्धि की कमर क्या कर लो, किससे कसना है, सच्चाई से। सच्चाई कौन है, परमेश्वर का वर्ड। उसने कहा लिखे हुए वचन से अपनी बुद्धि की कमर क्या कर लो, कस लो। क्योंकि शैतान जब परमेश्वर के पास आया, यीशु मसीह के पास, और बोला कि इन पत्थरों को बोलिए रोटियां बन जाएं, अगर तू परमेश्वर का बेटा है, तो परमेश्वर ने बहस नहीं की। शैतान, आज से 40 दिन पहले मेरे लिए एक आकाशवाणी हुई थी कि ये मेरा प्रिय बेटा है, मैं इससे बड़ा प्रसन्न हूं, तू मुझे कैसे कह सकता है कि मैं परमेश्वर का अगर बेटा हूं, मैं तो हूं बेटा। लेकिन परमेश्वर ने उससे बहस करने की बजाय लिखा है कि शैतान, लिखा है इंसान अकेली रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक वचन से जिंदा रहेगा। एक पास्टर को शैतान ने भरमा दिया। उसने कहा तेरे वचन, पिता के वचन में लिखा हुआ है कि तू जहरीली वस्तुएं पी जाएगा, तेरी कुछ हानि नहीं होगी। जब सांप को पकड़ के दिखा, मैं देखूं वचन सच्चा है। उसने सांप को पकड़ा, सांप ने डंक मारा, वही मर गया पास्टर। यीशु मसीह को भी ऐसे ही बोला शैतान ने कि तेरे पिता के वचन में लिखा, अपने आप को इसके नीचे गिरा दे, इस पहाड़ से तेरे दूत तेरे पांव में पत्थर से ठेस नहीं लगने देंगे। यीशु मसीह को वचन मालूम था कि शैतान मुझसे गेम खेल रहा है। उसने अपनी कमर को सच्चाई से क्या किया हुआ था, कसा हुआ था। यीशु मसीह ने कहा शैतान, ये लिखा है, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हजारों केस हैं ऐसे रिटर्न पुलिस में जहां पर लोगों को जहर दिया गया, उनकी मौत नहीं हुई क्योंकि वो उन्होंने खुद नहीं खाया, किसी ने गेम खेली। और परमेश्वर गेम से आपको बचाता है। लेकिन अगर आप शैतान के सामने जानबूझ के खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर के वचन को परखेंगे, तो ये वचन का तोड़ना होगा कि तो अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। पौलुस के हाथ में एक सांप ने काट लिया और लोगों को मालूम था कि ये सांप जिसने काटा ये बहुत जहरीला सांप है, पौलुस का शरीर अभी सूज जाएगा, ये अभी मर जाएगा। लेकिन जब पौलुस को कुछ नहीं हुआ तो बाइबल कहती है उसने कहा देवता हमारे घर में, हमारे स्थान में आ गए। उनको मालूम नहीं था कि जीवित परमेश्वर कौन है। उन्हें मालूम है कि पौलुस परमेश्वर का दास है। और पौलुस इसीलिए नहीं कि वो सांप से खेल रहा था, लेकिन वो सिर्फ आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था और वहां एक सांप ने उसको काट लिया था और पौलुस को कुछ नहीं हुआ, 1% भी नहीं हुआ। सत्य से क्या करना है, अपनी कमर को कस के रखना है। जब शैतान आपसे क्वेश्चन करने के लिए आएगा,
जब वो देखेगा कि आप अपने होमवर्क को कर रहे हैं, आप पूरा कर रहे हैं, वो आपसे क्वेश्चन करेगा, आपसे सवाल करेगा, आपको भरमाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वचन से आपकी कमर कसी होगी तो वो भरमा नहीं पाएगा। धार्मिकता से क्या कर, धार्मिकता की झिलम पहन। ये हार्ट पर पहनी जाती थी। झिलम जो है वो दिल के सामने, छाती के सामने पहनी जाती थी। अपने दिल को क्या कर, सुरक्षित रख। जो वचन तेरे दिमाग में है उसे अपने दिल में लेके आ, उसको मनन कर, दिन और रात उसकी व्यवस्था पे बाइबल कहती ध्यान दे और उसे दिल में संभाल के रख। आगे बढ़ेंगे। अपने पांव में मेल के, सुसमाचारी के, तैयारी के जूते पहन। ये सारे हथियार हैं। ये सारे क्या है? उसने कहा अपने पांव में मेल की तैयारी के, सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन। इसका मतलब जब आप सुसमाचार के जूते पहनते हैं, क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो सुसमाचार लाते हैं। हां, जब आप जूते पहनते हैं सुसमाचार की तैयारी के और लोगों को प्रचार करना शुरू करते हैं, एक्चुअली में ये आपके फेवर में काम करता है और ये शैतान के खिलाफ एक हथियार है। लोगों को ये बात, मोस्टली 99% लोगों को बात ये नहीं मालूम। जिस चीज में शैतान आपको भरमा रहा है, उस चीज के खिलाफ अगर आप प्रीच करें, आप बच जाएंगे। बड़ी गहरी बात मैं आपको बता रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? जिस चीज के खिलाफ शैतान आपको भरमा रहा है, अगर उसी चीज के खिलाफ आप प्रीच करें, आप बच जाएंगे। क्योंकि प्रीच करना एक हथियार है। क्या है? एक प्रीचिंग करना, टीचिंग करना, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना, क्या है? एक ये सिंपल ड्यूटी नहीं है, ये एक हथियार है। ये उसी शैतान के खिलाफ हथियार है जिसने आपको बांधा हुआ था, जिसने आपके फाइनेंस को पकड़ा हुआ था, जिसने आपकी बॉडी को पकड़ा हुआ था, जिसने आपके दिल को, दिमाग को, आपके फैमिली को पकड़ा हुआ था। ये उसके खिलाफ बाइबल कहती है एक हथियार है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरे सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का सामना, शैतान का सामना कर सको। तो परमेश्वर आगे हथियारों के बारे में क्या कहता है कि वचन पढ़ो, दिल पे रखो, मनन करो और सुसमाचारी के तैयारी के जूते पहनो। यानी जो तुम सुनते हो, जो दिल में है, उसे बोलो, उसे प्रीच करो, तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप प्रीच करेंगे जब आप, इसलिए मैंने कहा चर्च में कोई भी जना विश्वासी नहीं होना चाहिए, सब इवेंजलिस्ट होने चाहिए। ये इवेंजलिस्ट लोगों की चर्च होनी चाहिए, प्रीचर लोगों की चर्च होनी चाहिए। हर बंदे का नाम सुसमाचार टीम के अंदर होना चाहिए। आप बड़े हैं, आप ऑफिसर्स हैं, आप छोटे हैं, आप लड़की हैं, आप लड़का हैं, आप बूढ़े हैं, आप जवान हैं, हर बंदा। अगर एक पास्टर अच्छा टीचर नहीं है तो उसकी चर्च सिर्फ हीलिंग तक ही सीमित रह जाती है, उसके आगे कभी नहीं बढ़ पाती, ना ही अपने साल्वेशन को वो कंटिन्यू कर पाती है। क्योंकि एक अच्छा टीचर आपको बता सकता है कि आप हीलिंग लेने के बाद, डिलीवरेंस लेने के बाद इस चर्च में मिरेकल्स की कमी नहीं। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।